हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ साप्ताहिक करंट अफेयर्स, मतलब 8 जून से लेकर के 13 जून तक की जितनी भी न्यूज़ है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और गाइज, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था 8 जून से लेकर के 6 या 7 जून तक की करंट अफेयर्स मैंने बनाया था। वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे थे। एक दो लोग के मैसेज आए थे कि 4 या 5 का वीडियो करंट अफेयर वो मांग रहे थे, 4 या 5 जून का। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें ही 4 या 5 के भी करंट अफेयर्स दे रखे हैं। उसमें 1 to 6 या 7 तक मुझे याद नहीं है, 6 तक बनाया था या 7 तक बनाया था, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल या फिर मैंने आज तक जितने भी करंट अफेयर्स के या जीके के क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, आप लोग की उसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के लिंक से मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और मुझे ये बोलना था कि आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। जो लोग नए हैं उनके लिए भी है, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी है, कि आप लोग उस लिंक से या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर है उससे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उस पर न्यूज़ जो है वो डेली अपडेटेड रहती है। तो आप लोग उससे ऐड हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? वो है अक्षय कुमार। फोर्ब्स जो है वो एक मीडिया कंपनी होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स के मुताबिक जो है अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर हैं। पिछले साल जो है अक्षय कुमार की इनकम 466 करोड़ थी और इस बार 364 है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो अक्षय कुमार है उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? चिरंजीवी सरजा जी का डेथ हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी हृदय गति रुकने के कारण इनकी डेथ हो गई। 39 वर्ष के थे। 7 जून को हुई थी, याद रखिएगा, 7 जून 2020 को इनकी डेथ हुई थी। यह सुना जा रहा है कि जो इनकी वाइफ थी मेघना राज, वो प्रेग्नेंट थी। और जो ये है, इन्होंने 2009 में फिल्म जो वायु पुत्र थी उससे एक्टिंग की शुरुआत करी थी, और उससे ही आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने करियर में अपने 20 से ज़्यादा ही फिल्म करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला? भारत को यह अधिकार मिला। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार को भारत को दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यमन। यमन जो है ये मध्य पूर्व एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो इसकी राजधानी है वो साना या सना है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, मैंने कुछ ऐसे पढ़ा था, साना या सना है। संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यह निर्णय तब लिया गया जब यमन जो है वो कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी प्रॉब्लम को झेल रहा था। कमी के कारण यह बताया गया कि जो यमन की राजधानी है सना, उस पर हाउथी विद्रोही जो हैं उन्होंने उनका नियंत्रण हो गया था, उसके कारण यह रोक लगा दी गई या कटौती करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम मतलब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? चीन। इसमें यह है कि वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 1985 से 90 के दौरान की गई थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस है। जो ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, यह ध्यान रखिएगा। जो ये जावेद अख्तर हैं ये लेखक और गीतकार है, इनको यह अवार्ड मिला था 2020 के लिए। यह अवार्ड उन लोगों को मिलता है ज़्यादातर जो कि मतलब धर्मनिरपेक्षता
तार्किकता और वैज्ञानिक सत्य को प्रमोट में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित जो कैबिनेट थी उनमें इस गीत को सरकारी मान्यता देने का प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया? ये थे पुल्ट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? महासागर के महत्व तथा उससे रिलेटेड जो विषय, मतलब खाद्य सुरक्षा हो गई, जैव विविधता हो गई, पारिस्थितिकी संतुलन हो गया, आदि के लिए मनाया जाता है। और जो यह है महासागर दिवस, ये 2002 से 2009 से, हाँ 2000, एक बार देख लीजिएगा, 2002 या 9 में से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? हुबली स्टेशन। हुबली जो है वो कर्नाटक जिले का एक व्यापारिक केंद्र और व्यवसाय का केंद्र है। इसमें कपास, मूंगफली और मिर्च जैसी पैदावार में प्रांतीय कृषि क्षेत्र शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस मतलब वर्ल्ड एक्रीडिशन डे किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिशन डे मनाया जाता है। ये जो है व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने तथा बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? सऊदी अरब। ठीक है, कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि यही बताती है कि सऊदी अरब जो है वो अप्रैल मंथ में कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट हुई थी उसके बाद तेल बाजार को चालू करने के लिए अपनी सभी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार जो है वो 30 ईयर से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS शायद ये था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उनको उन्नत बनाने में काफ़ी योगदान दिया था। यही चीज़ मैंने पढ़ी थी, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह भी था कि इनको ये अवार्ड ये मिला था RK चट्टी पांडिपति 2002 में। इस सम्मान से ये पहले इंडियन थे जो RK चट्टी पांडिपति अवार्ड था उससे सम्मानित किया गया था। और जो ये अवार्ड है ये गैर सरकारी व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो नासा है उनके मिशन को सफलता को प्रभावित करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की उन्नति में योगदान देने के लिए उत्कृष्ट स्तर प्रदान करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद। इस किट में यह बताया जा रहा है कि जो यह किट है ये 20 मिनट में ही नतीजे बता देती है, मतलब इसके नतीजे 20 मिनट में ही सामने आ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उनके द्वारा जो विकसित कोविड-19 जांच की जो किट है वो मौजूदा समय में जो यूज़ किए जा रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन जो है उस पर आधारित नहीं होती है, बट अब है कि हाँ उस पर डिपेंड हो रही है, ऐसा सुना जा रहा है। और उन्होंने ये बोला कि जो किट है वो 550 रुपये की कीमत पर विकसित की गई थी, बट अब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी कीमत 350 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? यह हल्द्वानी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? ये पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसकी शुरुआत भी आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ सुनिए,
जो मैंने अभी ऊपर एक डे बताया था उसकी शुरुआत 2009 से हुई थी और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी शुरुआत जो है साल 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से की गई थी। ये जो पहल है ये इसलिए थी कि जो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको श्रमिकों के कार्यों से निकाल कर उनकी शिक्षा पे ध्यान देना और उनको एजुकेशन की तरफ अच्छे से अधिकार दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसमें अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की गई है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी। MSI ने बयान जारी कर रहा है कि यह जो साझेदारी है इसके तहत ग्राहक जो है वो अपने वाहन को फाइनेंस कराने के लिए महिंद्रा फाइनेंस की ओर से पेश विभिन्न फाइनेंस विकल्पों का लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए योगी कैबिनेट जो है उन्होंने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। अध्यादेश में यह साफ साफ बोला गया है कि यूपी में अगर गौवंश को नुकसान पहुंचाया गया या फिर हत्या करी गई तो वह उसको अपराध जो मिलेगा वो गैर जमानती होगा, मतलब कि उसको जमानत कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? राजस्थान। ये है कि राजस्थान सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम मतलब RSLDC ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम रोजगार विनिमय के लिए पोर्टल विकसित करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने परसेंट करने की घोषणा की है? 25% करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? यह है मध्य प्रदेश। जो कोल इंडिया कंपनी लिमिटेड है वो एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। ये जो है वो ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय तथा भारत सरकार के अधीनस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? वह नाम है स्पंदन। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी जी जो हैं उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा वैज्ञानिक की मौजूदगी में बैठक करी और बैठक करके एक कार्य योजना तैयार करी। इस कार्य योजना को अभियान के तहत चलाने के लिए इसे स्पंदन नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया? जावेद इकबाल वानी। इकबाल वानी जो है ये कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 1990 में प्रैक्टिस शुरू की थी और वे फरवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक की एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में भी काम किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबको पता होता है कि करंट अफेयर्स सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम हो या ना हो हम लोग को ऐसे ही पता होना चाहिए। सब न्यूज़ होती है, न्यूज़ सबको ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय किया है? 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मिशन मंगल लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2020 में दुनिया के पहले अंतरिक्ष यान जो होप प्रोब लिख दे रही हूँ मैं, होप प्रोब, इस पे शायद समझ में नहीं आया, होप प्रोब को लॉन्च करेगा। और जो होप प्रोब है वो संयुक्त अरब अमीरात का एक महत्वाकांक्षी मिशन होता है। यह जो मिशन है उसके तहत अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा और इस मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम संबंधी जानकारी को एकत्र करने के लिए और जो उस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के नुकसान है उनके कारणों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और कैंसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? वो है हरा रंग। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने वाहनों के एक नए उत्सर्जन मानक BS6 1 अक्टूबर से लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करी है। उन्होंने ये बताया है जो पेट्रोल SNG वाले मतलब जो 4 पहिए वाले जो गाड़ी हैं उनमें एक प्लेट लगेगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी प्लेट लगेगी ग्रीन कलर की, और जो डीजल वाहन हैं उनमें नारंगी कलर की पट्टी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? 168। ठीक है, याद रखिएगा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इसको बोलते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया। जो मोनिका कपिल मोहता है वो एक भारतीय राजनयिक है, वे जो है वो स्वीडन और लातविया में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाद्य सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। हर व्यक्ति को भोजन मिले और कोई भी भूखा ना रहे, इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए या दुनिया भर में जो भी सरकारें हैं उन्होंने यह प्रतिबद्धता शुरू करी थी। इस चक्कर में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने यह विनिमय शुरू किया है, इसलिए यह कार्यक्रम जहरीले कचरे को सुरक्षित निपटान और जो पुनर्चक्रण है उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क, और डेनमार्क जो है वो यूरोप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? 21 जून को यह ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख पर तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? 30 जून तक उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है? गैरसैंण ने या उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? रोमानिया है, वो बाल्कन देश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण देने के लिए कहा है? 1950 करोड़ रुपए ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? बांग्लादेश। इसमें यह बताया गया कि जुनैद अहमद हैं, वो जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर यूज़ कर रही है। बांग्लादेश में कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं वो 71,000 से पार हो चुके हैं और
71,000 से पार हो चुके हैं और अभी जो डेथ है वो 975 मौतें भी इस टाइम पे हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? वह है मुंबई। मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है और जो सर्वे के बाद जो लिस्ट बनी उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो शहर आया वो है हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? यह है चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? वह है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार इसमें ये है, इस पोर्टल से ये है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको एमपी में ही मतलब मध्य प्रदेश में ही स्थायी काम आसानी से मिल जाएगा और वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी चक्कर में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से लेकर के 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। जो जीडीपी होती है वो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो होता है वो किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का जरूरी पैमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का जो गिर के जंगल है उनमें पाए जाने वाले एशियाई शेरों की जो संख्या है वो 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? वह बढ़कर 675 हो गई है और 2015 में उनकी संख्या 523 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक सरकार ने 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? संजीता चानू। जो संजीता चानू है ये वेटलिफ्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर ड्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें यह है कि कम पानी के इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए जो सरकार है उन्होंने किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए इस पैकेज देने की घोषणा की है और मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि जो यह योजना है इसके तहत कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको राशि देने का काम शुरू हो चुका है जिससे कि जो वहाँ के किसान हैं वो लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आप इस नंबर से ऐड हो सकते हैं और आपको टेलीग्राम के लिंक मैं आप डालूंगी, आप उस पर देख लेंगे और जो मेरा चैनल है आप उस पर वीडियो देखिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए क्वेश्चन। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और ये ऐड है वो नंबर है, आप इससे ऐड हो सकते हैं जिससे कि आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए मैं आगे कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू रखूँ। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, केसेस बंद नहीं हो रहे हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो आप लोग जितनी सेफ्टी हो सके उतनी सेफ्टी रखिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।